चलो जो बच्चे इस बार 12th बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको केमिस्ट्री में अगर डिफिकल्टी हो रही है तो वो इन पॉइंट्स को पहले ध्यान दें। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में डिफिकल्टी क्यों हो रही है, उसका क्या रूट कॉज है, क्या आपने उस पेपर पैटर्न को समझा? क्या आप जो बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड के लिए जा रहे हैं, पहले मैं उस पर बात कर लेता हूँ। तो जो बच्चे एचएससी बोर्ड के लिए जा रहे हैं, है ना, चाहे वो इस साल एग्जाम दे या नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे, क्या उन्होंने पेपर पैटर्न को समझा है? ठीक है, तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पेपर पैटर्न है क्या। तो पूरा जो 100 मार्क्स का पेपर होगा उसमें 70 मार्क्स का थियरी आएगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिकल एग्जाम ऑलरेडी दे लिया होगा और अब वो थियरी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो थियरी एग्जामिनेशन में पूरा जो पेपर है ना, पेपर जो है वो सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो पहला आता है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए जो है उसमें क्वेश्चंस दो तरीके के आते हैं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है एंड देन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको स्कोर करने के लिए पेपर के पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क होता है। ठीक है, इनटू 1, तो ये 10 मार्क्स हो गया। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ये टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। 8 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 1 मार्क, तो ये 8 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आता है सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो होगा ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। 8 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है और एक क्वेश्चन का वेटेज जो है ये 2 मार्क्स होता है। ये 16 मार्क्स होता है। ठीक है, सेक्शन सी ले लेते हैं। तो सेक्शन सी में भी, इसको भी आप बोल सकते हो शॉर्ट आंसर टाइप 2। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 12 में से 8 ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 8 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये 24 मार्क्स हो गए। ठीक है, सेक्शन अगर हम डी की बात करें तो सेक्शन डी में टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 4 में से 3 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे और एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 4 मार्क्स, तो ये हो जाता है 12 मार्क्स। इसको आप ऐड कर दें तो ये 70 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप कोई पेपर प्रिपेयर करते हो तो आपको सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बच्चों, अगर हमें 12th बोर्ड में केमिस्ट्री में स्कोर करना है तो सबसे पहले चैप्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझना पड़ेगा। कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और किसमें मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम पूरे केमिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पूरे केमिस्ट्री को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें, फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आएगा, सॉलिड स्टेट। सेकंड, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। थर्ड, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। अगर हम बात करें कि टोटल कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं विथ ऑप्शन, सो 38 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन 26 मार्क्स, यानी 26 मार्क्स कंपल्सरी फिजिकल केमिस्ट्री से ही आएगा। चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि पूरे केमिस्ट्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल इज द फर्स्ट, सेकंड है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक जो है वो मैक्सिमम मार्क्स विथ ऑप्शन, मार्क्स विथ ऑप्शन, विथ ऑप्शन, ये 25 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से कंपल्सरी जो है मींस मार्क्स विदाउट ऑप्शन, मार्क्स विदाउट ऑप्शन ये होता है 18 मार्क्स। मींस 18 मार्क्स का क्वेश्चन कंपल्सरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा। आपको प्रिपेयर क्या करना है? आपको प्रिपेयर करना है एल्काइल हैलाइड, सेकंड अल्कोहल, फिनॉल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड अमाइंस, ये सारे ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका वेटेज जो है वो 18 मार्क्स है। उसी तरह से अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? तो फर्स्ट है 16
17, 18 ग्रुप नंबर है ना, जो कि आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, दूसरा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कम 70 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। 70 मार्क्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो कंपल्सरी आएगा। केमिस्ट्री का जो फोर्थ पार्ट है वो है अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अप्लाइड केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, अप्लाइड केमिस्ट्री में लेना, अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अप्लाइड केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स, देन पॉलीमर केमिस्ट्री, देन ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री, और इससे एक्सपेक्टेड है 9 मार्क्स। ठीक है, 9 मार्क्स विदाउट एनी ऑप्शन। तो अगर मैं इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करूं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री से 26 मार्क्स का क्वेश्चन कंपल्सरी होगा, कंपल्सरी मार्क्स है ना। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 70 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हम इसको ऐड कर दें तो ये 70 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो ये जो 70 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको सबसे पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखें तो हमें मैक्सिमम टाइम पहले फिजिकल केमिस्ट्री में देना पड़ेगा, फिर ऑर्गेनिक में देना पड़ेगा, और फिर हमें इनऑर्गेनिक में देना पड़ेगा। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री अगर हमने लास्ट में भी पढ़ा तो चल जाएगा, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री का वेटेज कम है। ग्रीन केमिस्ट्री से सिर्फ 9 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें से अगर हमने सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स कर लिया तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाते हैं।